लेकिन उसके पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सबका निरंतर स्नेह हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है, अर्थात आप सभी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर रहे हैं। मेरा इस चैनल के माध्यम से आप सबसे आग्रह है कि जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। सनातन धर्म से संबंधित जो विषय हैं उन विषयों को लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता हूं। इसके साथ साथ में ज्योतिष, वास्तु और जितने भी हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं, पर्व त्योहार इत्यादि चीज़ों को करते हैं, तो मैं सब विषयों पर मैं चर्चा बड़ा विस्तृत करता हूँ। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि जो हम ग्रह यज्ञ करते हैं, ग्रहों की शांति के लिए जो हम जप करते हैं अपने घरों में, उस जप का पूरा प्रभाव हमको क्यों नहीं मिल पाता, और उसका पूरा प्रभाव मिले उसके लिए हमको किन किन कार्यों को करना चाहिए, किन किन विधि और व्यवस्था का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के समस्त पालनीय कर्तव्यों का या उन पालनीय नियम और सिद्धांतों के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। और वह समस्त चर्चाएं बिंदुवार होंगी, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को आप अवश्य देखें। इसके साथ साथ में आपसे आग्रह है कि यदि आप इस प्रकार के अनुष्ठान जप और यदि आप करते हैं, या आप कोई कामना परक शिव, रुद्र या हनुमान या अन्य समस्त किसी भी, या दुर्गा या किसी भी प्रकार की देवी, इन देवियों का यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके मंत्रों का यदि आप पुरस्चरण कर रहे हैं, चाहे वो गायत्री हो, देव चंडी हो, दुर्गा हो, या काली हो, भद्रकाली हो, काल भैरव हो, इन समस्त अनुष्ठानों की जो विधि है उन विधि के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और उसमें केवल मात्र आपके समक्ष जो है 8 बिंदु में रखने वाला हूँ। और इन 8 बिंदुओं पर जो भी व्यक्ति नियमतः इसका यदि पालन करता है तो उसके द्वारा किया गया जप, अनुष्ठान और यज्ञ निश्चित तौर पर उसके लिए फलीभूत होगा। तो मैं आइए विषय पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसी भी अनुष्ठान को करने के पूर्व उस व्यक्ति को शौचादि कर्म कर लेना चाहिए। मैं आप सबसे एक विषय बताऊं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि शौचादि अर्थात जो है स्नान और जो निवृत्ति है वो समस्त जो है कार्यों को कर लेना चाहिए। बगैर स्नान किए और बगैर पवित्र हुए आप जो है किसी भी अनुष्ठान को न करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका जो प्रभाव है वह कुप्रभाव होगा, उसका शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थल पर बैठ करके और सुचिता पूर्वक अर्थात जो है शौचादि कर्म करने के पश्चात जो है आप शौचादि कार्य से निवृत्त होने के पश्चात स्नान इत्यादि करने के पश्चात ही अनुष्ठान को करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा एक जो है संदर्भ रखा मानस में, आप सभी देखे होंगे, सुने भी होंगे। जिस समय प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माँ जानकी तीनों जब वन गमन के लिए जाते हैं, तापस, वेश, विशेष, उदासी, इस प्रकार की उनका जब रूप स्वरूप बनता है, तो उस समय प्रभु श्री राम क्या करते हैं कि सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सकल शौच करी राम नहावा, यानी कि सकल शौच करे, समस्त जो है शौचादि कार्य को करने के पश्चात जो है प्रभु श्री राम स्नान करते हैं और उसके पश्चात अपने छोटे भाई से वह सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। बट क्षीर अर्थात जो है बरगद का, वर का जो होता है दूध, उस दूध को मंगा करके और अपने जो है माथे में यानी कि सिर के बाल में लगाते हैं। और उसके पश्चात वह अनुसहित अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में वह वन गमन करते। मेरा इस विषय से, इस चौपाई के माध्यम से मेरा बस मात्र आपसे ये प्रमाणित करने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रभु श्री राम भी किसी भी, वो भी 14 वर्ष का जो वनवास था वो भी एक अनुष्ठान था। वो भी तपोनिष्ठ जो वन में ऋषि महर्षि हैं उनके दर्शनार्थ उनकी जो है तपस्या थी, चूंकि माता का आदेश था कैकेयी का। तो इस प्रकार के यज्ञ को करने के पूर्व ही भगवान श्री राम जी स्नान करने के पश्चात ही वैसे कार्य को करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह, जब भी हम अपने घर में बैठते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि स्नान करने के पश्चात ही किसी प्रकार के जो है
अनुष्ठान को करना चाहिए। अब इसके पश्चात अब मैं आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, अनुष्ठान किन किन महीनों में किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी जितने भी महीने होते हैं सभी महीने अनुष्ठान के लिए अनुकूल नहीं होते। तो मैं आपको, चूंकि आप जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं कामना परक है, निष्काम भाव से किया गया यह अनुष्ठान बिल्कुल नहीं। ग्रह यज्ञ जो होता है वो अनुष्ठान जो है वो कामना परक होता है। तो इसलिए आपको महीना जो है वह आपको तय करना होगा। कार्तिक का महीना बहुत उत्तम होता है अनुष्ठानों के लिए, पुरस्चरण के लिए। चाहे गायत्री का अनुष्ठान आप करना चाहते हो, कुछ लोग जो है गायत्री का एक पुरस्चरण करते हैं। गए देवी के मंत्रों का पुरस्चरण जो है 1,00,000 मंत्र के जप संख्या पूर्ण होने पर एक पुरस्चरण पूर्ण होता है। और ईश्वर या देवताओं के जो है अनुष्ठान का के जो मंत्र है उन मंत्रों का एक जो पुरस्चरण है वह 1,25,000 मंत्र के जप करने से होता है। तंत्र कल्प में तंत्रीय जो अलग अलग जो देवता हैं देवियां हैं, जैसे 10 महाविद्या के अंतर्गत उन समस्त महाविद्याओं के जप की संख्या, उनके पुरस्चरण में जप की संख्या अलग अलग सुनिश्चित की गई है, क्योंकि वह समस्त जो है उनके रूप वर्ण और उनके वाहन के आधार पर तय होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा एक सामान्य जो हम ग्रह शांति के लिए जो अनुष्ठान करते हैं, मैं उस विषय पर विशेष रूप से आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो उसके लिए उत्तम महीना जो है कार्तिक का महीना होता है। उसके पश्चात जो है आश्विन का जो शुक्ल पक्ष है, जिसे नवरात्रि जो प्रारंभ होता है नवरात्र उसमें, और उसके पश्चात वैशाख माघ और मार्गशीर्ष के अलावा फाल्गुन और श्रावण का जो महीना होता है सावन का, ये बहुत उत्तम होता है। साथियों, जो ग्रहों का जो अनुष्ठान है उस ग्रहों के अनुष्ठान के प्रत्येक ग्रहों के मंत्र संख्या भी अलग अलग है। जैसे आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप जो है कभी भी, जैसे मान लीजिए कि आप सूर्य, चंद्र, इसके पश्चात मंगल, राहु और इसके पश्चात जो है अलग अलग जो ग्रह जो नवों जो ग्रह हैं उन ग्रहों के आधार पर यह तय किया जाना चाहिए, उनकी सुनिश्चित एक संख्या है, उस संख्या का जप करना चाहिए। मैं आपको इस विषय पर बहुत अच्छा, चूंकि मैं इसलिए लेकर के यह विषय आया क्योंकि इससे आपके कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं उन ग्रहों की शांति की जो व्यवस्था है जो बताई गई है वह बिल्कुल सुनिश्चित तौर पर उससे आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो सबसे प्रथम चीज महीना आपको मैंने बता दिया। महीना के अलावा कृष्ण पक्ष में अगर यदि मुक्ति की कामना से यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं उसको आप जो है कृष्ण पक्ष में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अमांत अमावस्या जो होती है 30 महीने का उसमें। और यदि आप मुक्ति कामय कृष्ण पक्षे भूति कामय सिते सदा, अर्थात यदि आप ग्रह से संबंधित यदि आप कामना पर कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसकी शुरुआत कभी भी शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। अर्थात आप लोगों को शुक्ल पक्ष में स्मृति तत्व में जो कहा गया है उसके आधार पर शुक्ल पक्ष में कामना पर जो अनुष्ठान है उन अनुष्ठानों को प्रारंभ किया जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ में स्फटिक माला जो है वह उत्तम है। जब करने के लिए माला आपको कौन सा होना चाहिए तो मैं आपको बताऊं, यह जो है स्फटिक का माला, मोती, चंदन और कमलगट्टे का माला, रुद्राक्ष की माला। इसके साथ साथ में आप जो है अगर यदि भगवान विष्णु के मंत्र का यदि आप जप कर रहे हैं तो वह तुलसी की माला पर जप करना चाहिए। जैसे शिव के अनुष्ठान का यदि आप जैसे महामृत्युंजय ओम भ्रौं जुम सह भूर्भुवः स्वः ओम भ्रूं ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः ओम जुम सह ओम। इस प्रकार के जो है महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप अनुष्ठान करते हैं तो वह रुद्राक्ष के मंत्र पर के माला पर करना चाहिए, या ओम नमः शिवाय। तो इसमें जो है ओम नमः शिवाय के मंत्र को भी उसी रुद्राक्ष के मंत्र पर के माला पर करना चाहिए। देवी के मंत्रों का जाप जो है वह लाल यानी रक्त चंदन के माला पर करना श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है, सिद्धिप्रद होता है और उस अनुष्ठान का पूरा आपको फल की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, जप करते समय माला जो है आपको हमेशा ढके रहना चाहिए। आपने देखा होगा जो गोमुखी होता है उस गोमुखी में आप जो है जब करते हैं तो वो उसमें ढका रहता है। और ये जो तर्जनी जो उंगली है, ये जो तर्जनी उंगली है
इस तर्जनी उंगली का बिल्कुल भी उस माला से इसका जो है स्पर्श नहीं होना चाहिए। मैं आपको माला के साथ में बता दूं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं जैसे इस प्रकार से यह जो है यह स्फटिक का माला है। इस स्फटिक के माला को आपको इस प्रकार से जप करना है। ये पहले आप देख लीजिए, ये जो है ये बीच का हिस्सा है और इसको ऐसे पकड़ना है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रकार से पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। और उसके पश्चात जो है स्फटिक के माला पर यदि किसी मंदिर से ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो इसको ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए ऐसे जो है, लेकिन इसको ढके रहना है। आपको इसको दिखाना नहीं है। आपकी जो है जप करते समय यदि कोई देखता है, देखने वाले को इसका पुण्य उनको चला जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है। जप, दान, होम, यज्ञ, ये सब चीजें गोपनीय होना चाहिए, जितना गोपनीय हो जाए। लेकिन आजकल लोग उसको प्रदर्शन का विषय बना दिए हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो आपको इस प्रकार से जप करना है, इस प्रकार से ओम नमः शिवाय। यदि एक बार ओम नमः शिवाय पूरा हो गया तो इसको आगे बढ़ते जाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से। अच्छा, मान लीजिए आप जप करते करते आपके पास यदि ये सुमेरु इस प्रकार से आता है, ऐसा आप देख लें। यदि यह सुमेरु इस प्रकार से, सुमेरु इसको बोलते हैं, इसको जो है जो मिडिल जो होता है मध्य का, जिसको सुमेरु बोलते हैं, ये इस प्रकार से यदि ऐसे आकर के यदि यहाँ पर आ गया तो यहाँ से आने के बाद इसको ऐसे करना चाहिए। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे करके पुनः इसके पश्चात जो है इसके बाद 1 2 3 ऐसे प्रारंभ करना चाहिए। इसमें ऐसे इस प्रकार से आने के पश्चात इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने इसका लंघन नहीं करना है, इसको लांघना नहीं है, बल्कि इसको यदि यहाँ पर आ गया तो इसको ऐसे करके और उसके पश्चात जो है पुनः 1 2 3 ऐसे करके प्रारंभ जप करना चाहिए। और यदि मान लीजिए इस प्रकार से आ गया, सुमेरु आ गया, सुमेरु के पश्चात आप लंघन करके यहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये जो है यह जप आपका पूर्ण नहीं होगा, यह जप आपके लिए अशुभकारक भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये स्फटिक का माला है मित्रों, ये आपका जो है ये आपने देखा ये रुद्राक्ष का माला है। और इसी प्रकार से जैसे हम प्रायः चंद्र इत्यादि और केतु के मंत्रों का जो जप है वह मोती के माला पर करना चाहिए, तो ये मोती का माला है। तो इस प्रकार से मैं आपको माला के विषय में बताया। तो सबसे रक्त चंदन का माला भी होता है, इसी प्रकार से कमलगट्टा, तो ये सब माला जो होते हैं विष्णु भगवान विष्णु के मंत्र का जप जो होता है वह जो है वह तुलसी माला पर होना चाहिए। देवी के मंत्र का जप रक्त चंदन के माला से होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी माला आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, यदि आपको रुद्राक्ष की माला उपलब्ध है तो पूजा पाठ कर रहे हैं वह आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, अर्थात उत्तर पूर्व के कोण में होना चाहिए। उसके पश्चात आपका जो आसन है वह आसन जो है पवित्र स्थल पर होना चाहिए, अपवित्रता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए, आसन जरूरी है। यदि आप बिना आसन का बैठते हैं तो इससे आपके जो है जो आपका जो तेज है, जो प्रभाव है, जो फल है वह किसी जो है वह पृथ्वी माता जो है ले लेती है, इस प्रकार की बातें कही गई है। तो इस प्रकार से पूजन करते समय आपको जो वस्त्र जो आपने धारण किया है उस वस्त्र को आपको स्वयं को धोना चाहिए, अर्थात स्वयं उसका जो है प्रक्षालन करें, ऐसा धर्मशास्त्र में कहा गया है। वैसे भी अपने वस्त्र का प्रक्षालन स्वयं करें तो ज्यादा उचित है। और इसके साथ साथ में आपने जिस वस्त्र का प्रयोग किया है उस वस्त्र के प्रयोग करने के पश्चात उसमें से कोई भी वस्त्र जो है, जैसे मान लीजिए, तो वह शौचादि कर्म करने के पश्चात उसको स्नान आप कर लिए हो तभी उसको धारण करें। कहने का मतलब यह है कि आप जो है जिस वस्त्र को पहन करके शौच आदि कृत्य किए हैं या निवृत्त हुए हैं, तो उस प्रकार के शौचादि निवृत्त किए हुए वस्त्र को पहन करके पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अर्थात पूजा पाठ का जो करने का जो वस्त्र होता है, कपड़े होते हैं अनुष्ठान के, वह बिल्कुल अलग होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। भरसक तो प्रयास करें कि पूजा पाठ में सिला हुआ वस्त्र धारण न करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। नील जो है, जिस वस्त्र में नील लगा है उस वस्त्र को भी धारण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जुलाहे के घर में यदि उसको सिला गया जो
वस्त्र है उस वस्त्र का प्रयोग अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का नियम है। छठवां नियम है कि वस्त्र को की जो है हवन करते, जब आपका अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाए तो उस अनुष्ठान के जो है पश्चात उस प्रत्येक ग्रहों का की संख्या मैं आपको बताते चलूं कि प्रत्येक ग्रहों की संख्या सुनिश्चित है कि किन ग्रहों के मंत्र की कितना जप करना चाहिए। तो सूर्य का 7000 मंत्रों का जप करना चाहिए और चंद्र का 11,000 मंत्र की संख्या में जप करना चाहिए और मंगल का 10,000 की संख्या में, और इसी प्रकार से बुध का 19,000 की संख्या में जप करना चाहिए, 9,000 की संख्या में जप करना चाहिए, जबकि गुरु के मंत्र का जप 19,000 होना चाहिए और शुक्र के मंत्र का जो जप है वह 16,000 है और 23,000 की संख्या में मंत्र का जप यानी कि शनि के मंत्र का जप करना चाहिए। शनि के मंत्र का 23,000, तो राहु के मंत्र का जप जो है 18,000 है, केतु के मंत्र का जप 17,000 की संख्या में किया जाना चाहिए। प्रत्येक मंत्र के ग्रहों के मंत्रों के की जो जप संख्या है सुनिश्चित, उस मंत्रों के जप संख्या का दशांश अर्थात जो है 10वां हिस्सा जो होता है वह उतनी आहुति दी जानी चाहिए और उसके दशांश में तर्पण होना चाहिए, उसके दशांश में मार्जन, और इस प्रकार से जो है उसका जो 10वां दशांश होता है इस प्रकार से मान लीजिए कि आपका सूर्य का मंत्र का जप यदि 7,000 मंत्र का जप है तो उसका जो दशांश है वो 700 मंत्र की 700 बार आहुति जो है सूर्य के मंत्र के से जो है देनी चाहिए। और उसके पश्चात यदि उसके पश्चात जो 700 का जो 10वां दशांश जो होगा वो 70 बार तर्पण होना चाहिए और 7 बार जो है मार्जन होना चाहिए और उस 7 बार चूंकि दशांश उसका और 7 का जो दशांश है वह चूंकि 1 होगा लगभग, तो 1 जो है कम से कम गौ का और 1 ब्राह्मण का भोजन भी कराया जाना। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का अलग अलग इसको जो है मानना चाहिए। अब इसके पश्चात ये तो मैंने आपको जप की संख्या बता दी है। जप करते के पश्चात जो हवन है वो हवन जो है में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपका पुरस्चरण, आपका जो यज्ञ है वो पूर्ण हो सके, उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। तो उसमें आपको ध्यान क्या देना चाहिए, तो सबसे प्रथम चीज तो आपको यह समझना है कि आहुति 3 प्रकार से दी जाती है। आहुति देने के लिए आपको इस प्रकार की मुद्रा बनाना चाहिए, इस प्रकार का आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जो है ना, अर्थात आहुति में जप करते समय और आहुति देते समय तर्जनी और जो है इस तर्जनी और इसका कनिष्ठिका और इसके पश्चात जो है दोनों उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए और इस प्रकार के मुद्रा को बनाना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस प्रकार की मुद्रा, अर्थात ये ऐसे रहेगा, अर्थात इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो ये जो मुद्रा है वो मुद्रा कैसा बन गया, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। इस मृगी मुद्रा से यानी कि अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ को मिला करके इस प्रकार से जो है यह मुद्रा होकर के इसमें जितनी सामग्री आ जाए उतनी सामग्री की जो है का हवन करना चाहिए। हवन 3 प्रकार का मैंने आपको बताया था। 3 प्रकार का हवन कैसे होता है, तो स्वाहा किसी भी हवन किसी भी मंत्र के बाद चतुर्थ्यंत, जैसे मान लीजिए ओम नमः शिवाय है तो शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय यानी कि चतुर्थ्यंत, चतुर्थी जो है विभक्ति लगा करके, या रुद्राय या ब्रह्मणे इस प्रकार का शब्द लगा करके स्वाहा शब्द बोल करके स्वाहा करना चाहिए। स्वाहा करते समय या तो स्वाहा के बाद आप आहुति दें, पहला नियम यह है, या स्वाहा के साथ में ही अग्नि में आहुति दें, या स्वाहा के बोलने के पश्चात आहुति इदम नमः बोलने के पश्चात जो है आहुति दे। 3 प्रकार की आहुतियां यज्ञ में अर्थात ग्रह यज्ञ में या किसी भी कामना प्रक जो अनुष्ठान है पुरस्चरण है उसमें किया जाना चाहिए। उसके पश्चात जो है तिलक भी मैंने आपको बताया था धारण करने का विशेष महत्व है। तो शामम शांतिकरम प्रोक्तम रक्तम वश्यकरम तथा और श्रीकरम पीतमित्याहु श्वेतम मोक्ष प्रदायकम, अर्थात जो है देवी के अनुष्ठान में रक्त चंदन का जो है तिलक लगाना चाहिए। और यदि आप जो है शांति ग्रह शांति का यदि आप कर रहे हो तो उसमें कस्तूरी का चंदन, केसर चंदन का तिलक लगाना नितांत आवश्यक होता है। यदि आप जो है
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई पुरस्करण कर रहे हैं, कोई पुरस्करण यज्ञ कर रहे हैं इस प्रकार का, तो उसमें आपको पीला चंदन लगाना चाहिए। पीले रंग का चंदन लगाने से आपको शुभता प्रदान होगा और इस प्रकार के अनुष्ठान में आपको पूरा फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप मोक्ष की कामना से पूजा पाठ या यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको श्वेत चंदन लगाना चाहिए। किंतु हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपसे निर्णय जो निवेदन किया ग्रह यज्ञ के बारे में, तो इसमें आपको जो है कस्तूरी या केसर और चंदन से युक्त चंदन लगा करके ही इस अनुष्ठान को करना। इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको सभी ग्रहों के जो मंत्र हैं वो अलग अलग हैं और उस पर मैं अलग से एक वीडियो आपको बना करके प्रस्तुत करूंगा। किंतु फिलहाल अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको सनातन धर्म में बताए गए जो सिद्धांत सूत्र हैं अनुष्ठान और जप यज्ञ और पुरस्करण के, इस विषय को हमने आपके समक्ष रखा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है उस अनुष्ठान का पुरस्करण का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। नमस्कार, जय श्री राम।